गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, वीडियो बड़ा होगा, बड़ी होगी वीडियो, पर आइडिया इज व्हाट, टू प्रोवाइड यू द फुल नॉलेज, ताकि आज के बाद कभी भी आप इस चैप्टर को लेकर ना बैठो, बस एक बार अपने रिविजन्स नोट्स को खोलना, जो भी आप नोट्स आज बना रहे हो, और यू बी एबल टू, और यू आर गुड टू गेट अहेड विद इट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी जो लाइफ है लॉन्ग है। ठीक है, जो हमें नहीं पता कि अगर हमने, मतलब कोई भी एक बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि 5 साल बाद बंद कर देगा, 10 साल बाद बंद कर देगा। वो इस तरीके से करता है कि जब तक वो प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस, उसको पैसा प्रॉफिट देता रहेगा, वो बिजनेस को रन करता रहेगा। राइट, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अज्यूम्स इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसेबल फ्यूचर, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कब बंद होगा, मतलब एक लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की। राइट, नेक्स्ट, असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट लिक्विडेशन वैल्यू, वी डोंट वैल्यू एसेट्स एज वी आर सेलिंग देम अर्जेंटली। देखो, कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि मान लो आपने एक मशीन खरीदा और लेट से इसके लिए आपने पेमेंट की 1 लाख रुपीज, और हम मान के चलते हैं इस मशीन की जो लाइफ रहती है ना 5 साल तक तो चलती है। अभी 5 साल तक अगर चलेगी तो हर साल इसकी कितनी वैल्यू आप यूज करोगे, 20,000। ये कैसे आई वैल्यू बेटा, जो भी आपने खर्च किया इस पे उसको डिवाइड कर दिया इसके लाइफ से, तो लाइफ कितनी है 5 इयर्स, तो 1 लाख को डिवाइड किया आपने 5 ईयर से, तो कितना आ गया आपके पास 20,000, यानी हर साल 20,000 की वैल्यू उसकी आप कम करते जाओगे। राइट, बट एक बात समझना कि मान लो अगर कोई मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी है, तो अगर मशीन में सारे पुर्जे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सब इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मान लो, चलो इस तरीके से समझते हैं कि 1 लाख का मैंने खरीदा मशीन और 20,000 का पहले साल में मैंने इसकी वैल्यू यूटिलाइज कर ली, तो अभी भी वैल्यू कितनी बची है एज पर बुक वैल्यू 80,000। फिर सेकेंड ईयर भी आपने यूज किया तो 20,000 वैल्यू उसकी खत्म हो गई, अभी कितनी वैल्यू है एज पर बुक, एज पर इसको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू बुक के हिसाब से बची है, मतलब बुक क्या, अकाउंटिंग बुक है ना, तो अकाउंटिंग बुक में जो भी इसकी वैल्यू बची है इसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है 60,000 की, और जब मैं इसको बेचने जाता हूं तो जो परचेजर है उसको मशीन बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, बस आप मुझे 70,000 रुपए दे दे, मतलब मैं दे दो, मतलब उसको इतना अच्छा लगा कि वो 70,000 भी इसके लिए पे करने के लिए रेडी है, पर मेरे बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू है इसकी 60,000 है, तो 10,000 मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो लिक्विडेशन वैल्यू क्या मतलब है, जिसपे उसको कोई परचेज कर लेगा या जिस वैल्यू पे मैं उसको बेच दूंगा, तो ये लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होता है, किस पे रिकॉर्ड होता है, इसकी बुक वैल्यू, जिसपे मैंने खरीदा है, कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा उसके अकॉर्डिंग मैं बुक वैल्यू को मेंटेन करता हूं, और मैं इसकी लिक्विड वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करता हूं। लिक्विड वैल्यू मतलब कितने पे बेचा जाएगा। वी डोंट वैल्यू एसेट्स एज वी आर सेलिंग देम अर्जेंटली। देखो, कोई भी एसेट जब बिजनेस में खरीदा जाएगा ना, तो बिजनेसमैन इसलिए नहीं खरीदता कि उसको बेचना है। एसेट की बात करूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की मैं बात करूं, जो फिक्स एसेट्स हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यूं समझ लो कि बिजनेस के पास जितने एसेट्स होते हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि बिजनेस में यूज होना है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप की एक फैक्ट्री है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगा। अब सुनना, यहाँ पे जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप सेलिंग के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, बट जो मशीन परचेज कर रहे हो उसका क्या है ऑब्जेक्टिव, कि वो सालों साल आपके बिजनेस में काम करती रहे और सालों साल आप उससे प्रोडक्शन लेते रहो, समझ रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि एसेट्स को हम लिक्विडेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सालों साल हमारे बिजनेस के साथ काम करते रहेगा, और लिक्विडेशन वैल्यू जो होती है जो बुक वैल्यू से ऊपर या नीचे हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, और चलेगा तो कब बेचना पड़े कब नहीं बेचना पड़े हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो तो उसके यूज पे है, और यूज पे है तो यूज को हम अजम्पशन मान के कि 5 साल का इसकी लाइफ रहेगी, तो बोला था ना मैंने अजम्पशन, तो हमने अज्यूम किया कि इसकी लाइफ 5 साल चलेगी, हालांकि 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, जितना हम मान के चलते। बुक वैल्यू से भी एग्जांपल दिया ना कि हो सकता है कंडीशन इतनी अच्छी है कि ज्यादा में कोई खरीदना चाहे, कंडीशन इतनी खराब है कि बुक वैल्यू मेरी 60,000 है बट कोई 40,000 भी देने के लिए रेडी नहीं है, राइट। सो लिक्विडेशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ही चार्ज अज्यूमिंग फ्यूचर ऑफ यूज ऑफ एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट पे, वो फ्यूचर वैल्यू या जो उसकी फ्यूचर यूज है बिजनेस का, उसके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगेन
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि कब तक ये चलेगा, इसकी वैल्यू लाइफ कितनी होगी उसके हिसाब से कैसे। फिर लोन्स एंड लाइबिलिटीज आर सोन एज पेएबल ओवर टाइम। जो लोन्स एंड लाइबिलिटीज हैं, एक बार आपने ले लिया, पैसा ले लिया किसी से, लोन पे पैसे उठा लिए, तो आपको इन अपकमिंग फ्यूचर आपको पे तो करना ही है वो, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता ना कि 2 साल बाद, हम नहीं मान सकते 2 साल बाद बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। तो हम 7 या 8 साल या 10 साल का भी लोन लेते हो, 25 साल का भी लोन लेते हो, राइट। सो फोर्सिएबल फ्यूचर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको तो नहीं पता ना 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगी, बट वो भी अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा अर्न करोगे और उसके पैसे देते जाओगे। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर बिजनेस विल कीप गोइंग, ये एक अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन आई होप ये क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।